ऐश के पास बहुत से पोकेमॉन है और उन सभी पोकेमॉन के साथ ऐश का बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि पिकाचू, सेप्टाइल, इन्फनेप, चारिज़ार्ड एंड ग्रीनिंजा। लेकिन उसके पास कुछ ऐसे भी पोकेमॉन है जिनके साथ ऐश का स्टार्टिंग में बॉन्ड अच्छा नहीं होता, लेकिन बाद में ठीक हो जाता है। सो हे पोके आर्मी एंड वेलकम बैक टू सुपर डुपर हिंदी। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐश के कुछ ऐसे टॉप 5 पोकेमॉन्स के बारे में जो पहले ऐश की बात नहीं सुनते थे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब के बगैर कहीं मत जाना, ऐसे ही पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के इस पोकेमॉन की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, हॉन्टर। हॉन्टर ऐश का रियल पोकेमॉन नहीं था, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए ऐश का पोकेमॉन बन गया था ऐश की हेल्प करने के लिए। जब ऐश सबरीना को फर्स्ट टाइम जिम बैटल के लिए हराने जाता है, तब सबरीना के डैड ऐश को बताते हैं कि उसे सबरीना को हराने के लिए एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन की जरूरत होगी, क्योंकि सबरीना एक बहुत ही ताकतवर साइकिक टाइप पोकेमॉन जिम लीडर है। तब ऐश लेवेंडर टाउन जाता है, लेवेंडर टावर में, जहां वो घोस्ट पोकेमॉन को पकड़ने के लिए जाता है और उसे वहां पर गैसली, हॉन्टर एंड गैंगार मिलते हैं। उनमें से हॉन्टर ऐश के साथ खुद चलने के लिए एग्री हो जाता है। अब जब भी ऐश हॉन्टर को बैटल में बुलाता था सबरीना से फाइट करने के लिए, तब हॉन्टर आता ही नहीं था बैटल करने के लिए, क्योंकि हॉन्टर को मस्ती मजाक करना ज्यादा पसंद था। इसलिए वो ऐश को तंग करता रहता था और ऐश की बात नहीं सुनता था और हमेशा ऐसे ही मजाक के मूड में रहता था। लेकिन एंड में जब सबरीना कडाबरा पिकाचू को हराने वाला ही होता है, तब हॉन्टर एकदम से आ जाता है और कॉमेडी करने लगता है सबरीना के सामने, जिससे कि सबरीना हंसने लगती है और साथ ही साथ कडाबरा भी हंसने लगता है, क्योंकि सबरीना और कडाबरा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ऑटोमेटिकली पिकाचू उस बैटल का विनर हो जाता है। नंबर 4, प्राइमेप। ऐश का प्राइमेप एक बहुत ही गुस्से वाला पोकेमॉन होता है, लेकिन साथ ही साथ वो एक दिल का बहुत ही अच्छा पोकेमॉन होता है। अपनी कैंटो की जर्नी के टाइम ऐश प्राइमेप से मिलता है। जब वो मैंकी होता है तब ऐश उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता और तभी बीच में टीम रॉकेट आ जाती है, जिससे कि मैंकी गुस्से में प्राइमेप में इवॉल्व हो जाता है। एपिसोड के एंड में ऐश प्राइमेप को पकड़ लेता है चारमेंडल की हेल्प से, लेकिन पकड़ने के बाद भी प्राइमेप ऐश की बात नहीं सुनता, क्योंकि प्राइमेप ऐश को हेट करने लग गया था। आगे के एपिसोड में ऐश एंड प्राइमेप एक फाइटिंग टूर्नामेंट में पार्ट लेते हैं, जहां फाइटिंग के टाइम माचोक प्राइमेप को पंच मारता है और ऐश प्राइमेप को गिरने से रोक लेता है, जिससे कि प्राइमेप के दिल में ऐश के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है और प्राइमेप ऐश की रिस्पेक्ट करने लग जाता है और उस टाइम के बाद से प्राइमेप ऐश की बात सुनने लग जाता है। लेकिन उस एपिसोड के एंड में ऐश प्राइमेप को एंथोनी के पास छोड़ देता है ताकि वो ट्रेनिंग कर सके और भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बन सके। नंबर 3, पिकाचू। पिकाचू ऐश का बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऐश और पिकाचू में है, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आई थिंक किसी भी पोकेमॉन और उसके ट्रेनर के बीच में नहीं होगा। लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अब है ऐश और पिकाचू के बीच, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तब नहीं था जब ऐश ने पिकाचू के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। पिकाचू शुरू से ही पोकेमॉन ट्रेनर से नफरत करता था, लेकिन ऐश का स्टार्टर पोकेमॉन पिकाचू होता है, इसलिए पिकाचू को ऐश के साथ जाना पड़ता है उसकी पोकेमॉन जर्नी पे। लेकिन आगे चलकर जब स्पीयरो का झुंड ऐश एंड पिकाचू पे बहुत ही बुरी तरीके से हमला कर देता है, तब उस हमले में पिकाचू बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और ऐश पिकाचू को बचाने के लिए पोकेमॉन सेंटर जा रहा होता है। लेकिन अगेन दोबारा से स्पीयरो का झुंड उन पर अटैक करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लगती है और ऐश पिकाचू को पूरी कोशिश करता है बचाने की। और इस चीज़ को देखकर पिकाचू के मन में ऐश के लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है और पिकाचू को पूरी तरह से भरोसा हो जाता है कि ऐश ही उसके लिए एक परफेक्ट पोकेमॉन ट्रेनर है जो पिकाचू को अच्छे से संभाल सकता है। नंबर 2, इन्फनेप। इन्फनेप का नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि इन्फनेप इस लिस्ट में क्यों आया है, लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि इन्फनेप की ब्लेज एबिलिटी। हम सबको पता है कि इन्फनेप की जो ब्लेज एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर एबिलिटी है, लेकिन इस एबिलिटी ने ही इन्फनेप के दिमाग को घुमा कर रख दिया था, जिससे कि वो अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाता था और वो ऐश की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता था।
जब वो चिमचार होता है तब से ही वो इस एबिलिटी पे कंट्रोल नहीं कर पाता था और इस एबिलिटी के ऑन होने पर वो ऐश की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता था। और जब ऐश चिमचार मोनफर्नो या फिर इन्फर्नेप को इस ब्लेज एबिलिटी के ऑन होने पर कंट्रोल करता था तब ऐश बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे इन्फर्नेप को ट्रेनिंग मिलती है वो इस एबिलिटी पर कंट्रोल करना सीख जाता है। जब ऐश और इन्फर्नेप की बैटल वोल्कनर से होती है उस टाइम इन्फर्नेप अपनी ब्लेज एबिलिटी को ऑन कर लेता है और वो अच्छे से उस पर कंट्रोल करना सीख जाता है। और उस दिन के बाद से ही जब भी इन्फर्नेप की ब्लेज एबिलिटी ऑन होती है तब इन्फर्नेप अपने कंट्रोल में रहता है और वो ऐश की बात भी सुनता है। नंबर 1 चारिज़ार्ड। ऐश का चारिज़ार्ड उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप पोकेमॉन है और वो उसकी हमेशा बात मानता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब चारमेंडर, चारमेलियन एंड फिर चारिज़ार्ड में इवॉल्व होता है तब से चारिज़ार्ड ऐश की बात को सुनना बंद कर देता है और ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन ऑरेंज आइलैंड की जर्नी में जब ऐश की चारिज़ार्ड की बैटल एक पोकेमॉन ट्रेनर के पॉलीवर्थ से होती है तब पॉलीवर्थ चारिज़ार्ड के टेल पर आइस बीम यूज करता है जिससे कि चारिज़ार्ड डिफीट हो जाता है और ऐश का चारिज़ार्ड बीमार पड़ जाता है। उस दिन ऐश चारिज़ार्ड की रात भर सेवा करता है और उसकी अच्छे से केयर करता है। चारिज़ार्ड इस बात को देखता है और उसको पुरानी यादें आती हैं ऐश के साथ जब वो उसके साथ चारमेंडर के साथ टाइम स्पेंड करता है। और उस दिन के बाद से चारिज़ार्ड को रियलाइज़ हो जाता है कि ऐश केचप एक अच्छा ट्रेनर है और उस दिन के बाद से चारिज़ार्ड ऐश की हर बात को सुनने लग जाता है। वेल तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ऐसे ही और भी टॉप 10 या टॉप 5 वीडियोस देखनी है तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके बाकी की वीडियोस भी देख सकते हो। वेल तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय। Pikachu